नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 25 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। एवं दोस्तों, जो भी मेरे द्वारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उन्हें आप प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो कि आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से, आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 24 दिसंबर, 12 मार्च, 15 मई, 28 अगस्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर, ये नंबर 24 दिसंबर। दोस्तों, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जिसका थीम वाक्य आप नोट कर लीजिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसका थीम वाक्य है दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाना है। क्या दोस्तों? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अनचेंज है, काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा एम नोट डाउन करते हुए चलिएगा। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको कई सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बताए थे, जो कि दोस्तों उसका रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, 23 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया था दोस्तों? किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की याद में। एवं दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक डेट आपको बताया था, 22 दिसंबर को दोस्तों श्री रामानुजम की याद में दोस्तों क्या मनाया जाता है? गणित दिवस। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों, इसके अलावा पहले मैंने एक और काफी महत्वपूर्ण डेट्स बताया था आपको। वह डेट्स था दोस्तों, कौन सा था? 19 तारीख। कौन सा था दोस्तों? 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? गोवा मुक्ति दिवस। दोस्तों, आप डेली के डेली इस सभी चीजों को अभ्यास करते रहिए, तो दोस्तों आपको यह जरूर डेट्स याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं रसेल कंवाल, आंचल ठाकुर, अंशु जमसेपा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, आंचल ठाकुर ने अभी हाल ही में दोस्तों मोंटेनेग्रो में दोस्तों स्कीइंग में दोस्तों ये इनका दूसरा कांस्य पदक है। क्या दोस्तों? दूसरा कांस्य पदक है, जो कि दोस्तों भारत की एकमात्र ऐसी प्लेयर हैं जो कि दोस्तों स्कीइंग खेल में दोस्तों इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। किसने दोस्तों? आंचल ठाकुर ने। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा एवं दोस्तों इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने ओडिशा की चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं धनुष, अस्त्र, त्रिशूल, अभ्यास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, अभ्यास। दोस्तों, अभी हाल ही में अभ्यास का दोस्तों कहां से? ओडिशा की चांदीपुर तट से दोस्तों हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिए। इस दोस्तों कुछ दिन पहले ही, अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा से ही प्रलय मिसाइल का भी दोस्तों परीक्षण किया गया था, जो कि दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। कौन सी दोस्तों? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल थी। एवं दोस्तों, अभ्यास का किस तरह की मिसाइल है दोस्तों? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों, एक नया एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा जो आईएनएस खुकरी, क्या दोस्तों? खुकरी है, इसे अभी हाल ही में दोस्तों क्या सेवा मुक्त कर दिया गया है, जो कि दोस्तों हमारे देश का बना हुआ यह स्वदेशी, क्या दोस्तों? पहला स्वदेशी मिसाइल वाहक है। क्या है दोस्तों? मिसाइल वाहक। इसका नाम क्या है दोस्तों? आईएनएस खुकरी। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सख्त आपराधिक कानून विधेयक किस सरकार ने पारित किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, महाराष्ट्र। दोस्तों, अभी हाल ही में सख्त आपराधिक कानून, जिसमें दोस्तों बलात्कारियों पर मृत्यु दंड की सिफारिश की जाती है। क्या दोस्तों? बलात्कारियों
कार्यों पर मृत्युदंड की सिफारिश की जाती है, वह किस राज्य ने दोस्तों यह विधेयक पारित किया है? महाराष्ट्र ने। दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड ने भी दोस्तों एक मॉब लिंचिंग पर, क्या दोस्तों, मॉब लिंचिंग पर भी एक विधेयक लाया था दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों एक कौन सा दोस्तों एक विधेयक लाया है दोस्तों, संपत्ति पर, क्या दोस्तों, प्रदर्शनकारियों द्वारा जो दोस्तों संपत्ति का नुकसान किया जाता है उसकी वसूली हेतु विधेयक, क्या दोस्तों, वसूली विधेयक। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों आइए अब महाराष्ट्र पर बात होती है, तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों बस यात्रा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या दोस्तों? बस यात्रा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? चलो मोबाइल ऐप। क्या दोस्तों? चलो मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं Z+ सुरक्षा, Y श्रेणी सुरक्षा, X श्रेणी सुरक्षा, Z सुरक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, Z+ सुरक्षा को अभी हाल ही में दोस्तों इसमें महिलाओं को दोस्तों कमांडो के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये एक पहला बैच है। पहले बैच में दोस्तों कितनी महिलाओं को शामिल किया गया दोस्तों? 32 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है दोस्तों कि यह संख्या पूछ ले आपके एग्जाम में कि कितनी महिला कमांडो को दोस्तों शामिल किया गया है, तो कितनी? 32। किसमें दोस्तों? Z+ सुरक्षा में, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना ने, क्या दोस्तों, इंडियन आर्मी ने दोस्तों अपने जो कलीग्स हैं, जो कर्मी हैं, उनके लिए दोस्तों मैसेजिंग एप्लीकेशन एक लॉन्च किया है, उसका नाम है दोस्तों एसिग्मा। ठीक है दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? इंडियन आर्मी ने, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्वच्छ भारत अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, नव भारत साक्षरता अभियान, जिसके तहत दोस्तों 5 करोड़ लोगों को दोस्तों 100% साक्षरता के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग ने, क्या दोस्तों, नीति आयोग ने दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन के तहत, क्या दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन के तहत दोस्तों वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, क्या दोस्तों, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, किसके तहत दोस्तों? अटल इनोवेशन मिशन के तहत। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने निम्नलिखित में से किस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रिकी पॉन्टिंग, कपिल देव, माइकल वॉन, ब्रायन लारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, ब्रायन लारा, जो कि दोस्तों वेस्ट इंडीज के दोस्तों पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, जो कि दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों सर्वाधिक रन एक पारी में दोस्तों किसके नाम पर है? ब्रायन लारा के नाम पर है। वह कितने रन दोस्तों? 400 रन। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों लखनऊ, क्या दोस्तों, लखनऊ जो कि नई दोस्तों IPL टीम बनी है, उसके लिए दोस्तों नए कोच नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है दोस्तों एंडी फ्लावर। कौन दोस्तों? एंडी फ्लावर, जो कि दोस्तों किस टीम के प्लेयर थे दोस्तों? जिम्बाब्वे के। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में एक प्लेयर ने संन्यास लिया है, वह कौन है दोस्तों? हरभजन सिंह, जिसे दोस्तों टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो दोस्तों आप इसे इतना ही ध्यान रखें, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किसने की दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर, उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों एयर एम्बुलेंस, क्या दोस्तों, एयर एम्बुलेंस की सुविधा
प्रदान की है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में कई सारी चीजें दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों आप उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने रक्षक पहल, क्या दोस्तों रक्षक पहल किसके लिए दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है? सड़क सुरक्षा हेतु, सड़क सुरक्षा हेतु दोस्तों रक्षक पहल। तो दोस्तों आइए हम कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा में योगासन चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे अभी हाल ही में दोस्तों बेईता बांदला, क्या दोस्तों बेईता बांदला महोत्सव भी मनाया गया था, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में ओडिशा में दोस्तों 11 साइबर पुलिस स्टेशन भी खोले जाएंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों समाचार पत्र हॉकर्स के लिए दोस्तों, क्या दोस्तों समाचार पत्र हॉकर्स के लिए दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 6,000 रुपये देने की घोषणा की है पर ईयर। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, बांग्लादेश। किसको हराया दोस्तों? भारत को हराकर दोस्तों सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप किसने जीता है दोस्तों? बांग्लादेश ने जीता है। तो दोस्तों यह मैच कहाँ पे खेला जा रहा था दोस्तों? ढाका में ही खेला जा रहा था। ढाका किसकी राजधानी है दोस्तों? बांग्लादेश की। और दोस्तों इसका एक मेन स्टेडियम है, वह कौन है दोस्तों? मुस्तफा कलाम, क्या दोस्तों मुस्तफा कलाम स्टेडियम, जो कि कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश में है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ढाका में ही अभी हाल ही में दोस्तों एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी भी खेली गई है। क्या दोस्तों? एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी भी खेली गई है, जो कि दोस्तों किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। जिसमें दोस्तों कांस्य पदक किसने जीता है? भारत ने। इन दोस्तों रजत पदक किसने जीता है दोस्तों? जापान ने। इन दोस्तों स्वर्ण पदक किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अनाहत सिंह, अनिल प्रकाश जोशी, रिचर्ड रोजर्स, अदिति अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, अनिल प्रकाश जोशी को अभी हाल ही में दोस्तों मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। इन दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये एक सामाजिक न्याय, और ये किसके लिए दिया गया दोस्तों? सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रदान किया गया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में रिचर्ड रोजर्स जो हैं दोस्तों, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि दोस्तों एक प्रित्जर पुरस्कार विजेता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो अदिति अशोक हैं, जो कि हमारे दोस्तों भारत की दोस्तों कौन है? गोल्फर हैं। इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों होंडा, क्या दोस्तों हुंडई मोटर्स, क्या दोस्तों हुंडई मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन दोस्तों ये जो अदिति अशोक हैं, वे अभी हाल ही के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, उसमें 4th रैंक इन्होंने हासिल की थी। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो अनाहत सिंह है, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों यूएस जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। क्या दोस्तों? यूएस जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। किसने दोस्तों? अनाहत सिंह ने, जो कि दोस्तों एक छोटी सी लड़की हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गीता शोध संस्थान को मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर, पंजाब में। दोस्तों इसके अलावा भी हाल ही में दोस्तों गीता शोध संस्थान के अलावा यहाँ पे जगन्नाथ राज्य सेवा को दोस्तों राज्य उत्सव घोषित किया है। क्या दोस्तों? जगन्नाथ राज्य सेवा को दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने राज्य उत्सव की घोषणा की है। इन दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि जो उत्तराखंड है, यहाँ का दोस्तों एक अभ्यारण्य है। कौन है दोस्तों? वह एस्कॉट। क्या दोस्तों? एस्कॉट वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जिसे अभी हाल ही में दोस्तों इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। क्या दोस्तों? इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। किसे दोस्तों? एस्कॉट अभ्यारण्य को। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2022 के लिए फीफा की अंतरराष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 18, 19,
20, 21। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर 18। दोस्तों अभी हाल ही में 2022 की फीफा जो दोस्तों चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय रेफरी कितने चुने गए हैं? 18। इसकी संख्या आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ज्यूरिख दोस्तों कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1904 में की गई थी। किसकी दोस्तों? फीफा की। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वाइल्ड कार्ड एंट्री दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रोजर फेडरर, एंड्री मरे, नोवाक जोकोविच एवं दोस्तों राफेल नडाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर एंडी मरे, जो कि दोस्तों कहाँ के प्लेयर हैं दोस्तों? ब्रिटिश स्कॉटलैंड के प्लेयर है। तो दोस्तों आप क्या जानते हैं कि दोस्तों नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों वह टेनिस के दोस्तों प्रथम स्थान पर आते हैं, टेनिस में प्रथम स्थान आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 100 बिलियन कोविड-19 स्कैम किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तुर्की, अमेरिका, भारत, चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा दूसरा नंबर अमेरिका। दोस्तों ये जो 100 मिलियन कोविड-19 स्कैम है दोस्तों वह अमेरिका से संबंधित है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में तुर्की से दोस्तों भारत जो है 100 ड्रोन परचेज करने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, जो कि दोस्तों हमने कल का क्वेश्चन था ये हमारा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में दोस्तों आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर कर्नाटक ने अभी हाल ही में दोस्तों ट्रांसजेंडरों के लिए दोस्तों 1% का आरक्षण दोस्तों पुलिस विभाग में रखा हुआ है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के बारे में, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल भुगतान हेतु किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप इसका आंसर जरूर देने का प्रयास करें। अगर दोस्तों आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो ये दोस्तों आपसे जरूर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आपको मैं कल की वीडियो में प्रदान करूंगा।